गुड इवनिंग स्टार्ट करो। एक मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ। ओके, लेट अस स्टार्ट। यस, सो लास्ट टाइम हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। अभी एओडी का प्रॉब्लम मैं ले लूंगा व्हेन एवर द टाइम अलाउज। वैभव सुन रहा है क्या मेरी बात? यस सर। वैभव, यस सर। हाँ, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है मुझे। मैंने बोल दिया है, मैं ले लूंगा जब भी मुझे टाइम लगेगा। पास में मेरे पास में है। आज इंटीग्रेशन लूंगा। समझ में आ गया क्या तुझे? यस सर। हाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं लूंगा तो फिर आगे का काम नहीं कर पाओगे। ओके, सो पहले इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग। पिछली बार कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने बताए थे तुम लोगों को। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी शायद थोड़ा सा बता दिया था। ऑलराइट, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जो पिछली बार डिस्कस किया था तो पहले उसमें से पूछ लो। इंटीग्रेशन एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे जाके अटक गए तो वो फिर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करेगा। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? करूं फिर स्टार्ट आगे? ठीक है, तो इंटीग्रेशन का अपन आगे का थ्योरी पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूले थोड़े से मैंने डिराइव किए थे और उसके बाद में 10x का इंटीग्रेशन बता दिया था क्या? No, 10x sir. cot x sec x एंड cosec x नहीं बताया ना? No, sir. ठीक है, तो पहले इनका इंटीग्रेशन देखते हैं। पिछली बार जो दो बातें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी इंटीग्रेशन में, वो एक तो ये था कि इसमें कोशेंट रूल नहीं होता है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था कि इसमें चेन रूल भी नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटीग्रेशन बिकम्स वेरी ट्रिकी। क्योंकि अपने को जिस भी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है उसको हमें इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। जहां भी एक्स आ रहा है वहां पर हम कोई और फंक्शन ऑफ एक्स यूज नहीं कर सकते हैं। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर यूज नहीं कर सकते, एक्स है तो वो एक्स ही रहेगा। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स का। एक्स की जगह पर लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स को हम यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एंटायर इंटीग्रेशन विल बी डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे व्हाट आई मीन टू से, पिछली बार मैंने एग्जांपल लिया था साइन एक्स स्क्वायर का, तो मैंने बताया था कि इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इनफैक्ट इसका इंटीग्रेशन हम निकाल ही नहीं सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया था, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, एंड दैट वाज वेरी इजीली इंटीग्रेबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब जैसे मैंने आज लिया साइन ऑफ 2x प्लस 3, ये वाला एक एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले साइन ऑफ 2x प्लस 3 dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लेम किया
कि x की जगह पर लीनियर फंक्शन ऑफ x लेंगे तो वो जो लीनियर फंक्शन ऑफ x है, दो फंक्शन ऑफ फंक्शन इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा डिफरेंशिएशन में अलाउड था, बट लीनियर फंक्शन ऑफ x एक एक्सेप्शन की तरह हम डील कर सकते हैं। कैसे? ये जो लीनियर फंक्शन ऑफ x है इसको हम x की तरह डील कर सकते हैं, सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो x का कोफिशिएंट है उससे वो इंटीग्रल जो आएगा वो डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट? ओके। सो सपोज अगर मुझे इसको एक्चुअल में सिंप्लीफाई करना है या एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक्चुअल प्रोसेस होगा पुट 2x plus 3 is equal to t, method of substitution, therefore 2 into dx is equal to dt आ जाएगा, therefore dx की जगह dt डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, तो 1/2 मैंने बाहर लिखा, साइन ऑफ t इंटू dt बन जाएगा ये। करेक्ट? अब साइन ऑफ t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t, तो माइनस का कॉस t डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, और t का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो माइनस में कॉस ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ठीक है? एक्चुअल प्रोसेस ये वाला हुआ जो तुम लोग को स्कूल एग्जाम के लिए यूज करना है ना? स्कूल में तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही दिखाएंगे, बट यहाँ अपन इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है? तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो ये सब चीजें मैं नहीं करने वाला हूं। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले रूल समझाया वो क्या था? x की जगह पर हम लीनियर फंक्शन ऑफ x यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी विल डिवाइड द एंटायर रिजल्ट बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x। ठीक है? x की जगह पर लीनियर फंक्शन ऑफ x इज अलाउड, सो माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 3 लिख दिया, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। दिस एंड दिस आर सेम। बोलो आगे समझ में? ठीक है? ऐसा नहीं कि ये कोई रूल मैंने अपनी तरफ से बना दिया है। ठीक है? इसके लिए हम नेक्स्ट वाला फॉर्मूला करेंगे। आज के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उसमें सबसे पहला यही वाला आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ax प्लस b dx will be equal to f of ax plus b divided by a plus c। ये इसका इंटीग्रल होगा। करेक्ट? आया कैसे? वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। पुट ax plus b is equal to t, a into dx is equal to dt, therefore इसको i मैंने बोल दिया, तो i is equal to f dash t मल्टीप्लाइड बाय dx की जगह डाल दिया dt डिवाइडेड बाय a, 1/a बाहर आ गया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ f dash t dt, f dash t क्या है? उसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव का जब इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा? फंक्शन ही मिल जाएगा हमें वापस, क्योंकि फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है और एंटी डेरिवेटिव को ही हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ टी प्लस सी, टी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ऑलराइट? देखो जल्दी से, अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो आगे प्रोसीड करता हूं। श्योर? अब अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो बताओ कि 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा?
आई एम आस्किंग यू नाउ 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन अगर इतना टाइम लगा रहे हो इसका मतलब मेरी बात समझ में नहीं आई है, या फिर जो मैंने पिछली बार पढ़ाया था वो याद नहीं है। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x log of mod x, log of mod mod x। x तो ये बिल्कुल वैसा ही तो है, अभी तो बताया x की जगह हम लीनियर फंक्शन ऑफ x यूज कर सकते हैं, केवल कोफिशिएंट ऑफ x से हमें डिवाइड करना होता है। सो दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट log of mod of ax plus b होल डिवाइडेड बाय a प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, डज इट मीन दैट integration of 1/x square dx is also log x square? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो क्या 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन log x स्क्वायर हो जाएगा? नो सर। थोड़ा तेज बोलो अच्छे से। नो सर। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि वो एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर का इंटीग्रेशन है सर। फिर वही आंसर सही function of- है तो यार पूरा सही तो दिया कर। हाँ बोल, कौन बोल रहा है? विशाखा। वो लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, वो पावर में है। This is not linear function of x. This is another function of x. X square itself is a function of x. And there is nothing like function of function kind of thing available in integration. x की जगह पर केवल और केवल linear function of x allowed है with a condition that x के coefficient से हम divide करेंगे। ठीक है, और कोई भी फंक्शन x की जगह पर अलाउड नहीं है। आगे समझ में? Therefore this is not correct. चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, ये नहीं आएगा। log x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/x स्क्वायर इंटू 2x आ जाएगा, तो 2/x हो गया, जबकि हम 1/x स्क्वायर चाहिए था हमें। आगे समझ में? ठीक है, इनफैक्ट इसको करने के लिए x की पावर -2 लगेंगे, लिखेंगे और पावर फॉर्मूला लगा देंगे। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n+1/n+1 प्लस c। आगे सबको समझ में? नाउ सो आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, because we have done the method of substitution, सेकेंड स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूं, f dash x डिवाइडेड बाय f of x dx। कोई भी एक फंक्शन है हमारे पास डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं log of mod of fx प्लस c। ओके, दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हो। इसका डेरिवेटिव निकाल के भी बता सकते हो कि ये इसका डेरिवेटिव है, नहीं तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से प्रूव करेंगे। एक्चुअली पुट f of x is equal to t implies f dash x dx is equal to dt, therefore I is equal to f dash x dx is equal to dt लिख दिया डिवाइडेड बाय t, which is log of t mod प्लस c, और t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दी, which is equal to log of mod fx प्लस c।
आगे समझ में? नेक्स्ट, थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। कोई भी यहां पर एक फंक्शन है, उसकी पावर एन है, मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव अब हमें अवेलेबल है इधर साथ में, तो दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n plus 1 divided by n plus 1 plus c, where n is not equal to -1. Because if n is equal to -1, this becomes this, ऊपर वाला बन जाएगा, तो वो अलग केस हो गया है। अब देखो, इसका मैं प्रूफ ओरली बता रहा हूं, और ओरली आना चाहिए क्योंकि इतना थिंकिंग डेवलप हो जाना चाहिए। एफ एक्स को हम टी पुट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन गया, टी की पावर एन इंटू डी टी, टी की पावर एन इंटू डी टी, डेरिवेट सॉरी इंटीग्रल हो जाएगा टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और टी की जगह वापस एफ एक्स लिख देंगे, यही मैंने यहां लिखा हुआ है। आगे समझ में? नाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट इंटीग्रल ऑफ 10x। अभी तक हमने 10x का इंटीग्रल नहीं निकाला है, अब हम 10x का इंटीग्रल निकाल सकते हैं। 10x को लिख देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx, ठीक है। स्कूल में करना है तो कैसे करोगे? cos x को t पुट करो, दिखाओ वहां पर, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी लिखेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरा प्रोसेस बता दो। यहां पर अगर हम ऐसे इंटीग्रेशन सीखेंगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ काम करने का, ठीक है। यहाँ पे एकदम फास्ट सोचना है और फास्ट काम करना है। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ऊपर माइनस साइन एक्स बनाओ, तो एक माइनस बाहर लगाया और एक माइनस अंदर लगा दिया मैंने एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ये वाला सिचुएशन है, नीचे cos x है, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है। अगर ये नहीं भी याद रहता है तो सब्स्टिट्यूशन भी सोच सकते हो, फास्ट सोचना है। cos x को t डालेंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, डी टी अपॉन टी आ गया, दैट इज लॉग ऑफ टी मॉड, सो माइनस ऑफ लॉग ऑफ टी की जगह वापस cos x लिख देंगे, माइनस का लॉग ऑफ cos x मॉड प्लस c, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्म ऐसे भी कर सकते हो, इस वाले नेगेटिव साइन को cos के ऊपर ले जाओ, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, तो cos की पावर -1 यानी 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस को लिख देंगे sec x, सो log ऑफ sec x प्लस c, वन एंड द सेम थिंग, बोथ आर सेम। सो 10x का इंटीग्रेशन आइदर log ऑफ sec x प्लस c हो गया या माइनस log ऑफ cos x प्लस c हो गया, ठीक है। log के साथ मॉड बाय डिफॉल्ट आएगा, हम बोले या नहीं बोले, मॉड लगाना है। नेक्स्ट, cot x, cot x का इंटीग्रेशन, फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। अगर ये वाला समझ में आ गया तो इमीडिएटली बता सकते हो। log of mod of sin x plus c। हाँ, इसको cos x अपॉन sin x लिख देंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, वो ऊपर अवेलेबल है,
अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो तो वो भी पूरा सोच लो, नहीं तो अभी जो फॉर्मूला बताया था उससे भी कर सकते हैं। साइन एक्स को टी डालेंगे, कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, डी टी अपॉन टी आ गया, यानी लॉग ऑफ टी, टी की जगह साइन एक्स लिख देंगे, ठीक है। सो लॉग ऑफ साइन एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, आइदर दिस, और चाहो तो साइन एक्स को 1 अपॉन कोसेक एक्स लिख दो, कोसेक एक्स की पावर -1 आ जाएगा, माइनस को आगे ले जाओ तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो डेरिवेटिव निकाल के वेरीफाई भी कर सकते हो। लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो, 1 अपॉन साइन, साइन का हो गया कॉस, सो कॉस अपॉन साइन यानी कॉट। आगे समझ में? हर तरीके से सोचना है, थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंटीग्रेशन। ओके, मगअप करोगे, रटने की कोशिश करोगे, अटक जाओगे सब जगह पर, तो बिल्कुल मत करो उसको, जरूरत भी नहीं है। जस्ट सोचो और प्रॉब्लम हो जाएगा, होनी शुरू हो जाएंगी प्रॉब्लम्स होना। सिक्स्थ, सेक एक्स डी एक्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहां से तुम लोगों को पता लगेगा कि ट्रिक्स कितनी काम आने वाली है इंटीग्रेशन में। सेक को अगर मैं 1 अपॉन कॉस लिख भी देता हूं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव ऊपर तो अवेलेबल है भी नहीं, ठीक है। कांस्टेंट से तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, वेरिएबल से करके क्या करोगे, उससे तो कोई फायदा भी नहीं होने वाला है यहां पर, ठीक है। तो क्या करें, सेक एक्स किसका डेरिवेटिव होगा, ये भी जरा इमेजिन करना बड़ा मुश्किल काम है। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वो तो सब लोग जानते हैं, सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन सेक एक्स किसका डेरिवेटिव होगा ये तो नहीं पता है हमें। तो इतना आसान काम नहीं है कि हम इमेजिन कर लेंगे सेक एक्स इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो यहीं पे देखो कैसे काम में लेना है इसको। इसको हमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ये ऐसी चीजें बहुत काम आने वाली इंटीग्रेशन में। नाउ थिंक, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या फायदा हो रहा है मुझे बताओ। सर ऊपर वाली टर्म डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। करेक्ट, डेरिवेटिव जितना जल्दी सोचोगे उतना फास्ट फायदा होगा, इसलिए बोला था डेरिवेटिव पे कमांड होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, वो रहा ये वाला टर्म, और टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, वो ये रहा। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, यानी अगर मैं इसको टी पुट करता हूं तो ऊपर डी टी बन रहा है पूरा, डी टी अपॉन टी यानी लॉग टी हो गया। देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, करेक्ट। इसका एक और फॉर्म होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल मैनिपुलेशन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ गया है ना, यहां लिख देता हूं सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ गया, करेक्ट। 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर,
cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos x को लिखोगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। करेक्ट। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाएंगे, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को मिलेगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू डिवाइडेड बाई cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 1 प्लस 10x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x बाई टू। इस वाले 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, सो 10 पाई बाई 4 प्लस 10x बाई टू अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x बाई टू। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, सो 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ दैट। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ mod ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई टू प्लस c। sec x का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ sec x प्लस 10x और log ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई टू प्लस c। आ गया समझ में? नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है cosec x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। 7th ओके। अगेन इसमें भी उसी तरह का कुछ ट्रिक लगने वाला है, किसी को स्ट्राइक करेगा तो बता सकते हो। जो हमने सेक में यूज किया है उसी तरह का कोई टेक्निक या ट्रिक लगेगा तो यू कैन लेट मी नो। Sir, cos x plus cot x. cosec x Sir, cosec x plus cot x. ऊपर नीचे, No, sir. जब तक डेरिवेटिव पे कमांड नहीं होगा ऐसी चीजें नहीं सोच पाओगे। डेरिवेटिव एकदम प्रिसाइसली आना चाहिए अच्छी तरह से। सर cosec x माइनस cot x करके मल्टीप्लाई डिवाइड। किसकी आवाज है? आर्यन। हाँ बिल्कुल सही बताया। cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देख लो जल्दी से, इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x, वो ये रहा। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर x प्लस में ये वाला आ गया। ठीक है,
देयरफॉर अगर हम इसको t पुट करेंगे, ऊपर dt बन गया dt अपॉन t यानी log t. सो log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c. This is one form of the integral of cosec x. दूसरा फॉर्म निकाल सकते हो बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल मैनिपुलेशन. इसमें इतना बड़ा मैनिपुलेशन नहीं है जितना कि पिछली बार था, थोड़ा छोटा है, ओरली भी हो जाएगा. 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख देता हूं एक बार. वन अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एलसीएम ले लो तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ जाएगा. ओके, 1 माइनस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. नीचे आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. कैंसिल करो तो 10 एक्स बाई 2 मिलेगा. तो इसका अनदर फॉर्म हो गया log ऑफ mod ऑफ 10 एक्स बाई 2 प्लस c. This is the integral of cosec x. चेक करो, अगर यहां तक ठीक है तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं. लेट मी जस्ट सी कि मैं कौन से एग्जांपल्स लेता हूं पहले. आगे समझ में सबको? एनी डाउट? ठीक है, पक्का. एनसीईआरटी बुक में से थोड़े से एग्जांपल्स ले रहा हूं जिससे कि थोड़ी आदत बन जाए. ऑफ कोर्स पहले एनसीईआरटी बुक में से ही करना है जो लोग फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि गलतियां बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, उसके बाद ही अच्छी प्रॉब्लम्स करनी है. नहीं तो डायरेक्टली हाई लेवल की प्रॉब्लम करोगे तो बिल्कुल अटक जाओगे सब जगह, एंड दैट इज जस्ट यूजलेस. एक्सरसाइज 7.1 में से कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं. जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर dx. अभी तुम लोगों को बताना है मुझे फास्ट एकदम. सर ax प्लस b का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 है. x की जगह पर लीनियर फंक्शन ऑफ x अलाउड है. ax प्लस b का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, दैट इज a प्लस c. दैट्स इट. ठीक है, उसके बाद 11th क्वेश्चन आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx. क्वेश्चन रूल अवेलेबल नहीं है हमारे पास, है ना, तो क्या करेंगे? बोलो जल्दी से. सर सेपरेटली इंटीग्रल निकालेंगे. हाँ, सबको स्प्लिट कर देंगे. तो स्प्लिट करेंगे तो x आएगा प्लस का 5 माइनस का 4 बाई एक्स स्क्वायर dx, विच इज इक्वल टू x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2
प्लस का 5, 1 का हो जाएगा x, 4/x²। 1/x² का क्या होगा? काफी काम आता है 1/x² का, -1/x। -1/x, क्योंकि x की पावर -2 हो गया, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है, -1/x होगा, तो प्लस हो जाएगा 4/x + c। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sec x multiplied by sec x plus 10x dx, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल होता है, लेकिन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, नाइदर इट इज रिक्वायर्ड टिल नाउ, ठीक है। तो ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट की तरह डील नहीं करना है अपने को, कि ये अलग फंक्शन हो गया, ये अलग हो गया, दोनों का प्रोडक्ट हो गया, अभी तक उसकी जरूरत ही नहीं है, उससे तो बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे हम प्रॉब्लम को, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सब मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रल निकाल देंगे। हाँ, मल्टीप्लाई करते ही इंटीग्रेबल फॉर्म आ गई। इंटीग्रेबल फॉर्म का मीनिंग समझो, विच कैन बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली, वन ऑफ द अवेलेबल रूल्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल सीधा 10x होता है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेबल फॉर्म बोल रहे हैं। सेक एक्स 10x का इंटीग्रल हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, एंड वी आर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, टू माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, बोलो। तो cos square x। हाँ, ये कू की आवाज आ रही है मुझे बहुत दिनों बाद में, कू को बोलने दो। So आप 2 बोल। tan x minus 3 sec x plus c. हाँ, अच्छा आंसर बता रही है क्या डायरेक्टली? इसको स्प्लिट कर दो तो 2 सेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस का 3 इंटू 10x इंटू सेक एक्स बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, तो 2 इंटू 10x हो गया, माइनस का 3 सेक एक्स हो गया प्लस सी, दैट्स इट, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है पूरा। एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 7th, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट ऑफ x प्लस 2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। एनी आइडिया? नहीं आ रहा? चलो देखो, x प्लस 2 को t पुट कर दो,
तो dx इज इक्वल टू dt आ गया। व्हाट इज द बेनिफिट? x का वैल्यू डाल दिया t माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ t इंटू dt। रूट t को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो t रेस टू दी पावर 3/2 माइनस 2 इंटू t रेस टू दी पावर हाफ dt। ऑलमोस्ट डन। पावर फॉर्मूला लग जाएगा सब में। t की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 माइनस 2 इंटू t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c, और t का वैल्यू वापस डाल देंगे x प्लस 2। आ गया समझ में? ठीक है, ये तो हुआ स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा फास्ट करना, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तरीका, स्टाइल, क्योंकि इतना टाइम हमें नहीं होता है उसमें लगाने के लिए। उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इसको x की जगह पर +2 -2 कर दो, रूट ऑफ x प्लस 2 कर दो dx। बाहर वाले x को मैंने ऐसे चेंज किया, और ये जो x प्लस 2 है इसको एक सिंगल टर्म ले लेंगे और इसको एक सिंगल टर्म लेंगे। अब स्प्लिट कर दो, इसको इसके साथ स्प्लिट किया, x प्लस 2 की पावर 3/2 dx माइनस 2 x प्लस 2 की पावर हाफ dx। x प्लस 2 इज लीनियर फंक्शन ऑफ x है, तो सीधा पावर फॉर्मूला लग जाएगा। दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 रेज टू दी पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 इंटू x प्लस 2 रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ठीक है, ये वाली टेक्निक अच्छी तरह से आनी चाहिए, ये बहुत काम आता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11th। x अपॉन रूट x प्लस 4 dx, x इज ग्रेटर देन 0, ये गिवन है क्वेश्चन में, x इज ग्रेटर देन 0। x अपॉन रूट x प्लस 4 क्वोशिएंट रूल नहीं है, सोचने की जरूरत भी नहीं है उसको। चेन रूल नहीं है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का कर भी नहीं सकते हैं। बस हमें एक ही चीज पता है कि x की जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x हम यूज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेबल फॉर्म में लाओ प्रॉब्लम को। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, या तो वैसे करो, x प्लस 4 को t पुट करेंगे। अगर हम x प्लस 4 को t पुट करते हैं तो dx की जगह dt आ जाएगा, x की जगह लिख देंगे t माइनस 4, सो t माइनस 4 अपॉन रूट t इंटू dt। अब इमेजिन करते जाओ, है ना, विजुअलाइज करो, t माइनस 4 अपॉन रूट t को स्प्लिट कर दोगे, इंटीग्रेबल फॉर्म है। ठीक है, कर सकते हैं। बिना सब्स्टिट्यूशन के कैसे करोगे? जैसे मैंने अभी मैनिपुलेशन बताया, ऐसा कुछ कर सकते हो। सर x प्लस 4 माइनस 4। हाँ, 4 ऐड करके 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, dx। इसको एक सिंगल टर्म ले लो, स्प्लिट कर दो साथ में, रूट ऑफ x प्लस 4 dx माइनस का 4 1 अपॉन रूट x प्लस 4 dx। अब रूट के अंदर x हो या लीनियर फंक्शन ऑफ x हो, दोनों सेम ही चीज होती है। लीनियर फंक्शन ऑफ x को हम x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इंटीग्रेबल फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो रूट x का होगा, पावर फॉर्मूला लगा देंगे, x प्लस 4 रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 1 हियर।
माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन रूट एक्स। 1 अपॉन रूट एक्स का स्टैंडर्ड बताया था 2 रूट एक्स, वही बात है। 1 अपॉन रूट एक्स की पावर माइनस हाफ लिखोगे, एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 ऐसे लिखोगे तो 2 रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स, सो 2 रूट एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1। दैट्स इट, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 एक्स क्यूब का होल क्यूब dx, इसका इंटीग्रल निकालना है। बोलो क्या करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करें? सब्स्टिट्यूट करने में हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं वो एडजस्ट हो जानी चाहिए, ऐसा हमें सब्स्टिट्यूशन ढूंढना होता है। ऑलराइट, बोलो कुछ आइडिया आ रहा है? नहीं, अगर हम एक्स क्यूब को t डालते हैं तो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी में एडजस्ट हो जाएगा, विच इज करेक्ट, वो भी सही है अपनी जगह पर हम एक्स क्यूब को ही क्यों डालें, इस पूरे को ही t डाल देते हैं, थोड़ा और कम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। सो 2 प्लस 3x क्यूब को मैंने t पुट कर दिया, 9 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन गया, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू आ गया डी टी अपॉन 9, यहां लिख देंगे डी टी अपॉन 9, 1 अपॉन 9 डी टी ऊपर आ जाएगा, नीचे टी क्यूब आ जाएगा। कितना इजी हो गया प्रॉब्लम। टी की पावर -3, टी की पावर -3 का क्या हो जाएगा, टी की पावर -3 प्लस 1 यानी -2, नीचे भी -2 आएगा, माइनस का 18 प्लस का c, माइनस का 1/18, t की वैल्यू वापस डाल दो, 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c, दैट्स इट। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19th, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें स्प्लिट भी करता हूं तो कोई बहुत ज्यादा फायदा मुझे नहीं होने वाला है। e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 को लिख दिया मैंने, यानी स्प्लिट कर दिया इसको, तो इसको t डालते ऊपर dt में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा टर्म है माइनस का 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, उसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे खुद फिर और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हो तो जाएगा वो, लेकिन फिर उसमें और थोड़ी आगे की चीजें यूज होने लगेंगी, फिर पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह यूज होगा। इनफैक्ट वो सब अभी हम यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो द क्वेश्चन इज ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी है। सी हाउ I can make it to be very simple problem by taking e raised power x common, तो e raised power x minus e की power minus x
नीचे से भी e की पावर x कॉमन निकालो, e रेस पावर x प्लस e रेस टू द पावर माइनस x dx, और अब चेक करो जितना फास्ट डेरिवेटिव सोचोगे उतना ही जल्दी इंटीग्रेशन होने लगेगा। क्या बन गया? log of mod of e की पावर x plus e की पावर माइनस x करेक्ट। plus c। नीचे का डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू माइनस वन, यानी ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं t पुट करता हूं तो ऊपर dt बन गया, dt अपॉन t यानी log t। सो log ऑफ मॉड ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। आगे समझ में? सबको आ रहा है क्या समझ में? माधवी, माधवी, ठीक है। गरिमा समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, माधवी समझ में आ रहा है क्या? कनेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही माधवी। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। निष्ठा, निष्ठा, यस यस हाँ सर। सब आ रहा है समझ में ठीक से? यस सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 25th, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। यस, इंटीग्रेशन शुरू में भले ही स्लो कर लेना, लेकिन गलतियां बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करना एकदम, क्योंकि अगर गलतियां करनी शुरू कर दी तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। यस, नहीं, देखो डेरिवेटिव नहीं सोच रहे हो वापस, और मैं बार बार बोल रहा हूं डेरिवेटिव सोचो, डेरिवेटिव सोचो। किसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है, जैसे ही आइडिया आ गया प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, एज फार एज सब्स्टिट्यूशन मेथड इज कंसर्न। और सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट तक काम आएगा हमेशा। अरे दिख ही नहीं रहा क्या? ये सेक स्क्वायर एक्स बन गया ना, नीचे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब तो बताओ। तो 1 माइनस tan x को सपोज कर सकते हैं। हाँ, 1 माइनस 10x को t डाल दो, तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। दैट मीन्स माइनस का dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। 1 बाई टी स्क्वायर का क्या होता है? -1/t। माइनस 1 बाई टी। सो ये प्लस आ गया, 1 बाई टी प्लस सी, टी का वैल्यू वापस डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी वन।
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। जल्दी से बता दो ये तो। वन प्लस कॉस एक्स को सपोज कर देंगे। 1 प्लस कॉस एक्स को t डाल दो, ठीक है, माइनस का साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। सो माइनस का डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू प्लस का 1 बाई टी प्लस सी, और t की वैल्यू वापस डाल दो 1 प्लस कॉस एक्स। आ गया समझ में? इसको ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन भी ध्यान रखो, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 which is equal to 1 by 2. So finally sec square x by 2 plus c. आ रहा है क्या सबको समझ में? पक्का? शत्रुंजय? यस सर। हाँ, किसी को स्पीड फास्ट तो नहीं लग रहा है? पक्का? और मैं जानबूझ के थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, क्योंकि उसी स्पीड पे काम करना है इंटीग्रेशन पे, तभी दिमाग चलना शुरू होगा और अच्छी तरह से करेगा। इस एक्सरसाइज में से लास्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं 37। एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 8 dx। एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। देखते हैं कोई बताता है तो। केवल आइडिया स्ट्राइक करना चाहिए, आगे तो सिंपल, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। सर tan इनवर्स ऑफ x की पावर -4 को t डाल देंगे। माइनस नहीं है, x की पावर 4 है वो। tan इनवर्स x की पावर 4 है। हाँ हाँ सर, tan इनवर्स x की पावर 4 को t डाल देंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। tan इनवर्स x की पावर 4 को t डालना है, क्योंकि डेरिवेटिव एडवांस में सोचना है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, इंटू 4x क्यूब इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला पूरा चीज, ये वाला पूरा, ठीक है, 4 को उधर ले जाओ नीचे, ये 4 मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, ये पूरा एडजस्ट हो गया dt में। ऑब्जर्व करो ध्यान से। सो देयरफॉर साइन ऑफ t बचा इंटू dt बाई 4 बचेगा। देयरफॉर 1 बाई 4 साइन का हो जाएगा माइनस का cos t प्लस c माइनस का 1 बाई 4 कॉस ऑफ t की वैल्यू वापस डाल दो, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, एंड वी आर डन। आगे समझ में? करूं प्रोसीड? जो इसके नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है
उसमें टिग्नोमेट्रिकल मैनिपुलेशंस यानी टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज काम आ रही हैं ज्यादातर, जो कि बहुत ही जरूरी है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो आज तुम लोग को 3 एक्सरसाइजेस करनी है 7.1, 2, 3। ओके, एनसीईआरटी में से, और एकदम सही सही करनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अब जैसे मैंने अभी एक्सरसाइज में से एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, वैसे ही रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स निकालना है मुझे, ठीक है। मैंने पावर फॉर्मूला लगा दिया, तो साइन स्क्वायर 2 + 1 3 साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 + c। बोलो सही है क्या? नो सर। हाँ, नो सर। क्यों है गलत? द साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 का डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स नहीं होता। ये तो तूने डिफरेंशिएट करके कर लिया। चलो अब हर बार डिफरेंशिएट करके थोड़ी करेंगे, ऐसे तो कभी आंसर खूब बड़ा सा आ गया तो उसको डिफरेंशिएट कर करके थोड़ी करते जाएंगे। अब मैं सब चीजें समझा चुका हूं, तो प्रॉपर रीजन देना है कि इसमें पावर फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा, ये बताना है। सर क्योंकि हाँ बोलो, कोई तो बोलो। सर इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं अप्लाई कर सकते। ये आवाज आर्यन की है क्या? नो सर, अक्षत। अक्षत, अच्छा, हाँ आवाज चेंज हो गई तेरी। अच्छा, इंटीग्रेशन में चेन रूल एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल सही बोला इसने। यहाँ पे जो स्क्वायर है वो साइन एक्स का फंक्शन है, और साइन एक्स इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसलिए पावर फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अब यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए, हर बार अपन डिफरेंशिएट करके नहीं देख सकते हैं। ओके, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, अच्छा मैंने, हाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स हो जाता है, वो ठीक है ना। बट यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स में अगर मैंने पावर फॉर्मूला लगा दिया तो वो एब्सोल्युटली गलत है। ये चेन रूल की तरह मैं डील करने की कोशिश कर रहा हूं इसमें, विच इज रॉन्ग। ठीक है, पक्का आ गया समझ में ये बात? तो इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा, अभी ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है। ओके, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए ये वाला फॉर्मूला रिकॉल करो, सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, यहां से देखो इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, 1 - cos ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाई 2 dx। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है। क्यों है? देखो ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट लगा दो, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस cos ऑफ 2x है, ये लीनियर फंक्शन ऑफ x हो गया। लीनियर फंक्शन ऑफ x इंटीग्रेबल फॉर्म में ही होता है, सिर्फ x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin 2x, ये तो cos का हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 2, तो sin 2x डिवाइडेड बाई 2, यहीं पर प्लस c, बस यही आंसर है। आगे के इंटीग्रेबल फॉर्म का मीनिंग समझ में? पक्का? The entire exercise is based on trigonometrical identities and to create the integrable form. ठीक है? So let us take few examples from this. Exercise 7.3. क्वेश्चन नंबर देखो, 2 लिया मैंने,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x, साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब ये पूरा एनालिसिस ढंग से करो, ऐसा नहीं केवल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया अपन ने। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल हम पढ़ेंगे, ठीक है। इवन इफ वी हैड स्टडीड प्रोडक्ट रूल, आई वुडंट हैव अप्लाइड प्रोडक्ट रूल हियर, क्योंकि वो अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा प्रॉब्लम को, और ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे हम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करेंगे, और वो होता है 2 से ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई किया, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b is sin a plus b plus sin a minus b, sin a plus b दोनों को ऐड करेंगे प्लस sin a minus b। यहां पे लिख देता हूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भी। 2 sin a, इसको a लिया है और इसको b लिया है, तो sin a plus b प्लस sin a minus b, 3x minus 4x, साइन ऑफ माइनस एक्स बचेगा, तो यहां पर माइनस साइन एक्स आ जाएगा dx। आया समझ में? therefore 1/2 माइनस का cos 7x डिवाइडेड बाई 7 माइनस प्लस हो जाएगा cos x प्लस c, एंड वी आर डन। बोलो आगे समझ में? नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ओके, कैसे हम इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाएंगे? इसको देखो, अगर मैं साइन क्यूब एक्स को 3x में चेंज कर सकता हूं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला रिकॉल करते जाओ, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है किसी को? बोलेंगे? थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन। हाँ, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मेरे को पता था ये तुम लोगों को नहीं होंगे याद, बिना ट्रिग्नोमेट्री सरवाइव कर ही नहीं सकते हो कहीं पर भी मैथ्स में। cos 3 थीटा का So 4 cos cube theta minus 3 cos theta. 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, करेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं इससे सोचता हूं कि साइन क्यूब थीटा को मैंने चेंज किया 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4 यहां पर, और इसको भी चेंज किया, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर और मेरा काम बढ़ जाएगा। तो अभी मैं इसको यहां पर चेंज नहीं कर रहा हूं, यहां मैं इसको ऐसे करने वाला हूं कि पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करूंगा, विच इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो दिस इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1/8, और इसको लिख दिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब dx। चेक करो, सो दिस बिकम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा बन गया, तो साइन क्यूब 2x बन गया ये वाला, साइन क्यूब ऑफ 2x। अब मैं इसका यूज करूंगा यहां से 4 साइन क्यूब थीटा
इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो 1/32 आ जाएगा। 3 साइन थीटा 3 साइन 2x माइनस का साइन 3 थीटा साइन ऑफ 3 इंटू 2x यानी 6x dx। चेक करो। नाउ दिस इज इंटीग्रेबल फॉर्म एंड वी आर डन। साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, साइन 6x का हो जाएगा माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6। कर लोगे कंप्लीट। हर जगह पर टारगेट इंटीग्रेबल फॉर्म लाना है और उसके बाद तो सिंपल सा हमें आंसर लिखना होता है। से जैसे प्रॉब्लम नंबर 11, cos raised to the power 4 cos 2x, cos raised to the power 4 2x dx। ब्रैकेट ब्रैकेट सब अच्छी तरह से लगाना है, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। cos की पावर 4 2x कैसे चेंज करेंगे अपन इसको? डायरेक्टली तो cos की पावर 4 के लिए ऐसा कुछ चेंज होता नहीं है, तो एक बार पहले cos स्क्वायर x को चेंज करेंगे, फिर उसमें जो आएगा उसको फिर से चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला रिकॉल करो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं एक्सक्यूज मी, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि जो मैंने अभी लिखा है वो cos स्क्वायर 2x का वैल्यू लिखा है, cos स्क्वायर 2x को चेंज किया है। यहां पर cos की पावर 4 है, ये cos स्क्वायर 2x है, उसके ऊपर 2 है तो cos की पावर 4 2x हो गया। इसको वापस ओपन करेंगे तो 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस का 2 cos 4x dx विच इज इक्वल टू 1/4। 1 इंटीग्रेबल है, cos 4x भी इंटीग्रेबल है, इसको वापस चेंज करेंगे, अभी फिर से ये इंटीग्रेबल नहीं है। तो 1 प्लस अगेन वही cos स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा यानी 8x होल डिवाइडेड बाई 2, पुट अ ब्रैकेट हियर सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, प्लस 2 cos 4x dx। अब ये पूरा चेंज हो गया इंटीग्रेबल फॉर्म में। And now we can integrate it. So this is equal to 1 plus 1/2 यानी 3/2 लिख देते हैं इसको, प्लस का 1/2 इंटू cos 8x आ गया, प्लस का 2 cos 4x आ गया इंटू dx विच इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट 3/2 इंटू x प्लस 1/2 साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 इंटू साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। दैट्स इट। बोलो समझ में आ गया क्या?
Yes, sir. 100%? Yes, sir. करूं फिर आगे प्रोसीड? 2 प्रॉब्लम्स और लूंगा, 16 and 22. Question number 16th. 10 raised to the power 4x dx. ठीक है, अब देखो ऐसे tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला तो है नहीं अपने पास अवेलेबल, जैसा अभी cos में था कि 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो tan स्क्वायर x का वैल्यू tan 2x की फॉर्म में तो निकालना आसान नहीं है ऐसे, ठीक है। इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, tan स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर x, और उस tan स्क्वायर x को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर x - 1 dx। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था कि इंटीग्रेशन में बहुत ट्रिक्स यूज होने वाली हैं, ठीक है। बेनिफिट समझो इसका, यहां से आएगा tan स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर x dx हो गया, माइनस ये इसके साथ सेपरेट कर देंगे तो ये tan स्क्वायर x हो गया। इस वाले को इंटीग्रेट करने के लिए tan x को t डाल देंगे। अब वो सब मैं लिख नहीं रहा हूं, अभी t ऐसे डाल डाल के लिखता रहूंगा तब तो बहुत टाइम लगता रहेगा, है ना। अब जल्दी जल्दी सोचना शुरू करो। tan x को t डालेंगे, sec स्क्वायर x dx dt में एडजस्ट हो जाएगा, t स्क्वायर इंटू dt बन गया, इसका मतलब t क्यूब डिवाइडेड बाई 3, यानी tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3। इसका इंटीग्रेशन खत्म हो गया। इसको करने के लिए वापस इसको चेंज करेंगे, sec स्क्वायर x - 1 इंटीग्रेबल फॉर्म बनाना है। नाउ दिस इज ऑल्सो डन, tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x प्लस 1 का इंटीग्रल x प्लस c। आ गया समझ में? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट एग्जाम्पल है आज के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos of x - a इंटू cos of x - b dx। सर स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है। किसकी आवाज है? सर गरिमा। गरिमा, बाकी सबकी ठीक आ रहा है क्योंकि और कोई कंप्लेन नहीं है। वापस चेक करते रहा कनेक्शन। ओके सर। सर अब बेटर आ रहा है। आएगा ही वो तो। हाँ सर। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है। नाउ देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये वाली, क्योंकि ये थोड़ा सा और भी ज्यादा ट्रिकी हो जाता है।
नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, अगर ऊपर आता तो ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 cos A cos B से हम काम चला सकते थे, बस जब डिनोमिनेटर में ऐसा आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर मैंने x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो b माइनस ए कर देते हैं, साइन ऑफ b माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये कांस्टेंट है इसलिए मैं इसको इंटीग्रल साइन के बाहर लिख सकता हूं, वेरिएबल में मत लिख देना बाहर, ऊपर नीचे हम वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट बाहर नहीं लिखना अगर वेरिएबल है तो, क्योंकि वो भी तो इंटीग्रेट होगा, कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस ए इंटू cos ऑफ x माइनस बी dx। ठीक है, अच्छी तरह से समझना है ट्रिक को। 1 अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए, इसको ऐसे लिख दिया हमने, साइन ऑफ ब्रैकेट लगाओ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx। चेक करो जरा, ठीक है क्या सब? ऐसा क्यों कर रहे हैं? 1 अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए, साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, आया याद? तो साइन x माइनस a इंटू cos x माइनस b माइनस cos x माइनस a इंटू साइन x माइनस b होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। अब स्प्लिट कर देंगे, तो 1 अपॉन साइन b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय, इसके साथ स्प्लिट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, tan x माइनस a बनेगा, tan ऑफ x माइनस a माइनस tan ऑफ x माइनस b ब्रैकेट dx। ठीक है, tan का इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, सो log ऑफ sec ऑफ x माइनस a, x का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ x माइनस b प्लस c। बस यही आंसर है, चाहो तो इसको और लिख दो, log ऑफ sec x माइनस a डिवाइडेड बाय sec x माइनस b, बिकॉज log m माइनस log n को लिख सकते हैं log m अपॉन n। आया समझ में? अब प्रॉब्लम करके सेटिस्फाई नहीं होना कि यह प्रॉब्लम हो गया, अब यहां पे सिचुएशन चेंज हो सकती है, जैसे यहाँ पे दोनों cos थे तो मैंने यहाँ साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ओके, तो हमारे पास ये इंटीग्रेबल फॉर्म क्रिएट हो गई। यहाँ पे दोनों साइन होते, अगर दोनों साइन होते यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, तब भी क्या ठीक था, ये वाला सेम प्रोसेस, दोनों साइन होते साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, तब भी ठीक है, 10 की जगह क्या आ जाता, कॉट, बस इतना ही फर्क पड़ता। दोनों साइन या दोनों कॉस होते तो हम साइन बी माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ इमेजिन एक साइन है और एक कॉस है, तब क्या करोगे, एक साइन होता यहां पर, एक कॉस होता, ठीक है, तो देखो यहां तो काम हो जाता,
ये कॉस कट जाएगा, ये साइन कट जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये साइन है और ये कॉस है, ठीक है। तो साइन होने की वजह से cot x माइनस ए इंटू टेन एक्स माइनस बी बन जाएगा। वो तो और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हमने प्रॉब्लम को, ठीक है। बट हैड वी मल्टीप्लाइड बाई cos b माइनस ए, एक साइन और एक कॉस के केस में अगर हम साइन से मल्टीप्लाई नहीं करके कॉस से करते तो हमें बेनिफिट हो सकता था। लेट अस एक्सप्लोर दैट। यहां पे कॉस आता तो यहां पर कॉस ए कॉस बी माइनस या प्लस साइन ए साइन बी, जो भी आएगा माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो कॉस ए कॉस बी आ गया तो एक कॉस कट जाएगा। यहां पर नीचे देखो, ध्यान दो, एक साइन एक कॉस की बात चल रही है। डिनोमिनेटर में एक साइन है और एक कॉस है, ऊपर दोनों कॉस आ रहे हैं तो एक कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा, ठीक है। यहां पर आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस या माइनस साइन ए साइन बी, एक साइन कट जाएगा और इंटीग्रेबल आ जाएगा, ठीक है। तो एक साइन और एक कॉस के केस में हम साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई ना करके कॉस बी माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। दोनों साइन और दोनों कॉस का केस होगा तो साइन बी माइनस ए विल बी हेल्पफुल। ऐसे ट्रिक्स को एब्जॉर्व करना है, समझना है और अप्लाई करना है, रटना नहीं है उनको। विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि आगे जाके क्या बनने वाला है। ओके, आ गया समझ में? आज इतना ही करेंगे। तो इंटीग्रेशन के 3 एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी में से करने हैं, ठीक है। 1 2 3 फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. ओके, Thank you, sir. बाय बाय, गुड नाइट, Thank you, sir. गुड नाइट। Thank you, sir.